हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ऑल टेट एंड सी टेट। अगर आप चैनल के साथ नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं सी टेट दिसंबर 2023 के बारे में। उसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, सिलेबस क्या होता है सी टेट का, और जॉब के चांसेस क्या हैं। अगर सी टेट क्वालिफाई कर लिया तो इससे कौन सी जॉब्स लग सकती हैं, किस किस स्टेट में, किस किस स्कूल में हम लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सर्टिफिकेट के बेस पर। तो जैसा कि आपको पता है कि ये CTET, इसका फुल फॉर्म देख रहे हैं आप, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एक प्रकार का जो लिया जाता है। ये साल में 2 बार होता है। अभी दिसंबर वाले सी टेट का रिजल्ट जो है अभी आया हुआ है, और जस्ट अभी आप देखेंगे विद इन 15 डेज सी टेट दिसंबर का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये तो रही बात कि सी टेट दिसंबर का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। तो जैसे आपको पता होगा कि अगस्त वाला नहीं है पता, तो बता दे रहा हूँ। जो अगस्त में, जुलाई से अगस्त में एग्जामिनेशंस हुए थे सी टेट के, उसका नोटिफिकेशन अप्रैल में आ गया था। तो इसी प्रकार से जुलाई से आप ये मानिए 3 महीने पहले, 2.5-3 महीने पहले आ गया था नोटिफिकेशन। तो इसी प्रकार से ये भी जो है नोटिफिकेशन विद इन 15 डेज जो है आ जाना चाहिए। एग्ज़ाम का मोड क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, जॉब चांसेस क्या हैं, सिलेबस क्या है, इन सभी के बारे में जानेंगे पूरे डिटेल से। तो देखते हैं, फिर इसका आधार जो है हम लोग जुलाई वाला जो नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन जो जारी किया था CBSE ने, उसी के आधार पर हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये डिटेल नोटिफिकेशन है जो जुलाई 2023 में जारी किया गया था, मीन्स अप्रैल में जारी किया गया था जुलाई 2023 की सी टेट के लिए। ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है। इसको अगर जूम इन करें थोड़ा सा तो आपको समझ में आएगा। ये CBSE के द्वारा जो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन है सी टेट जुलाई 2023। तो इससे सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे हम, क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या सिलेबस होता है, जॉब चांसेस क्या क्या है। ये देख पा रहे होंगे आप, ये एप्लीकेशन जुलाई वाला है। एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे कब से, 27/4/2023 से 26/5/2023 तक, यानी एप्लीकेशन के लिए पर्याप्त समय मिलता है 1 महीने का, और करेक्शन के लिए भी 10 to 15 डेज मिलते हैं। इसके बाद एग्जामिनेशन डेट देख पा रहे हैं आप, जुलाई 2023 से अगस्त 2023 के लिए ऑन CBT मोड। मीन्स ये है कि जो सी टेट होगा आपका वो CBT मोड पर होगा, मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑनलाइन आपको एग्ज़ाम देने को पड़ेगा। इसके पहले तक जो एग्ज़ामिनेशंस होते थे सी टेट के वो ऑफलाइन होते थे। तो ये जो एग्ज़ामिनेशन है ये CBSE जो कंडक्ट करा रही है सी टेट, ये CBT मोड पर होगा, मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आगे देखेंगे तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का इंफॉर्मेशन बुलेटिन को देखेंगे तो और बहुत सारी चीज़ें निकलेगी। यहाँ पर फॉर्म फिल करने की प्रोसीजर दी है, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर दी है एप्लीकेशन फॉर्म के पहले। इसके बाद आगे जाएंगे तो इसकी जो फीस होती है, इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। तो अगर आप पेपर 1 देना चाहते हैं तो उसके लिए 1000 पेपर केवल एक ही दें, चाहे फर्स्ट या सेकंड, ओनली 1 पेपर फर्स्ट और सेकंड, तो आपको 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे अगर जनरल OBC से हैं। और अगर दोनों पेपर देना है तो 1200 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। SC/ST डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन के लिए 500 और 600, ये हो गई फीस की बात। इसके बाद जो है अब आगे देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या होती है। एलिजिबिलिटी क्या है, तो नीचे चलेंगे, जैसे ही ये एनेक्सेस दिया है, इसके बाद आप और नीचे चलेंगे, पेपर की टाइमिंग आपको जो है CBT मोड के लिए जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए एग्ज़ाम ड्यूरेशन 2.5 घंटे की होगी, हर एग्ज़ाम के जैसे मोड ऑफ सिलेक्शन।
मोड ऑफ सिलेक्शन ये आपको जिस स्कूल में आप अप्लाई करेंगे उसके आधार पर किया जाएगा, उसके नियम रहेंगे, उसके आधार पर किया जाएगा। पासिंग एलिजिबिलिटी देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द अपीयरिंग और सीटेट आर एज नोटिफाइड बाय NCTE। मतलब क्या है कि जो क्वालिफिकेशन होगी आपकी वो किसके आधार पर होगी? NCTE की गाइडलाइन के अनुसार होगी। जैसा NCTE ने गाइडलाइन जारी की है उसके अनुसार होगी। जैसे लास्ट टाइम में जुलाई वाले नोटिफिकेशन में B.Ed वालों ने अप्लाई किया था, क्योंकि तब B.Ed वाले एलिजिबल थे। लेकिन जैसे ही 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और B.Ed वालों को प्राइमरी में एलिजिबल किया है, इनएलिजिबल मीन्स अमान्य किया है, तो अब जो है सीटेट का जो अगला फेज आएगा, अगला चरण आएगा, उसमें B.Ed नॉट एप्लीकेबल होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? अकॉर्डिंग्स टू NCTE के अनुसार होगी। मीन्स आपको जो है अगर पेपर 1 दे रहे हैं, अगर पेपर 1 है, पेपर 1 मीन्स 1 to 5 के लिए दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपको मिनिमम 12th उसके साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे वो जिस नाम से भी जाना जाता हो, और लास्ट ईयर में आप चल रहे हो, मीन्स 1 ईयर जो है डिप्लोमा की कंप्लीट हो चुकी हो और लास्ट ईयर आपकी चल रही हो, तब पेपर 1 के लिए एलिजिबल है। पेपर 2 के लिए आपकी ग्रेजुएशन प्लस B.Ed या फिर D.Ed भी होनी चाहिए। D.Ed भी चल सकती है, और B.Ed या D.Ed के लास्ट ईयर में आप हों, लास्ट ईयर और लास्ट सेमेस्टर में आप हों। मिनिमम क्वालिफिकेशन लेड डाउन इन द रिक्वायरमेंट रूल ऑफ टीचर्स बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वेयर द स्कूल सिचुएटेड और रिक्वायरमेंट रूल्स फॉर द टीचर्स ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन नवोदय विद्यालय समिति। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग हो सकती हैं सिलेक्शन प्रोसीजर में। केंद्रीय विद्यालय की अलग हो सकती है, नवोदय विद्यालय की अलग हो सकती है, स्टेट वाले स्कूल की अलग हो सकती है। जैसे आप देख पाते होंगे तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पर D.Ed जो है 6 to 8 में एलिजिबल है, बट इन केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय B.Ed ओनली B.Ed को जो है 6 to 8 में लिया जाता है, यानी पेपर 2 में केवल B.Ed ही शामिल किया जाता है। अब आगे देखेंगे स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ CTET। CTET का स्ट्रक्चर, संरचना क्या होती है, उसका कंटेंट क्या होता है। तो ऑल द क्वेश्चन इन CTET विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें मल्टीपल मीन्स वैकल्पिक क्वेश्चन होंगे MCQ के रूप में, 4 अल्टरनेटिव आउट ऑफ विच 1 आंसर विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो 4 अल्टरनेटिव दिए रहेंगे, विकल्प दिए रहेंगे, जिसमें से एक विकल्प जो है, एक ऑब्जेक्टिव जो है वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, यानी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा। चारों सही भी हो सकते हैं, बस मोस्ट अप्रोप्रिएट को ही इसमें क्या माना जाता है, आंसर राइट माना जाता है। ईच कैरिंग 1 मार्क आपको मिलेगा अगर आप आंसर सही देंगे। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देयर विल बी 2 पेपर्स ऑफ CTET के 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 विल बी फॉर पर्सन हु इंटेंडेड टू टीचर फॉर क्लास 1 to 5। पेपर 1 उनके लिए है जो कक्षा 1 से 5 तक टीचर बनना चाहते हैं। और पेपर 2 है विल बी फॉर अ पर्सन हु इंटेंड टू टीचर फ्रॉम 6 to 8, यानी जो 6 to 8 में टीचर बनना चाहते हैं उनको कौन सा पेपर देना पड़ेगा, पेपर 2 देना पड़ेगा। नेक्स्ट है पेपर 1 यानी फॉर 1 to 5 स्टेज, प्राइमरी स्टेज, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इस 2.5 आवर्स, जैसे ऊपर बताया गया है। 2 से 2.5 घंटे का समय रहेगा, और क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 150 क्वेश्चंस आपको 150 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस आएंगे 30 मार्क्स 30। लैंग्वेज फर्स्ट कंपलसरी है, इसके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, यानी ईच सेक्शन जो है 30 क्वेश्चंस का रहेगा, और मार्क्स भी 30 ही कैरी किए जाएंगे, यानी 5 सेक्शन है
तो 150 क्वेश्चंस एंड 150 मार्क्स इन 150 मिनट्स आपको सॉल्व करना है। लैंग्वेज का क्या है, लैंग्वेज आप कोई भी फर्स्ट लैंग्वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं, सेकंड लैंग्वेज में जो भाषाएं दी रहेंगी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी संस्कृत ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश ले सकते हैं। बट फोर्थ जो इसका पार्ट होता है वो मैथ्स का होता है, मैथमेटिक्स के भी 30 क्वेश्चंस आएंगे और एनवायरमेंटल स्टडीज़ के कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चंस आएंगे, यानी ओवरऑल 150 क्वेश्चंस आएंगे। अब नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस का नेचर क्या होगा, किस प्रकृति के क्वेश्चन आएंगे और स्टैंडर्ड क्या रहेगा, किस लेवल तक के क्वेश्चंस आएंगे। द टेस्ट आइटम ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट विल बी फोकस ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग रिलीवेंट टू द एज ग्रुप ऑफ 16 to 11, यानी आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी का जो मेन फोकस रहेगा, यानी जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है टीचिंग की और लर्निंग की, पढ़ाने की, शिक्षण की और सीखने की, उसका जो मेन फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा, 6 to 11 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन पर मेन फोकस रहेगा। दे विल बी फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ डाइवर्स लर्नर। इसका फोकस क्या रहेगा कि उन्हें समझ होनी चाहिए जो डाइवर्स लर्नर हैं, यानी विभिन्नता वाले जो लर्नर्स हैं, सीखने वाले बच्चे हैं, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उनकी और नीड्स क्या हैं उसकी समझ होनी चाहिए, इंटरेक्शन कैसे करना है इसकी समझ होनी चाहिए, लर्नर्स के साथ यानी जो बच्चे हैं उनके साथ इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए, अपना मेल जोल कैसा होना चाहिए, वो उसकी समझ होना ज़रूरी है। द टेस्ट आइटम इन लैंग्वेज 1, यानी लैंग्वेज 1 का जो टेस्ट आइटम है, फोकस ऑन द प्रोफिशिएंसी रिलेटेड टू द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी लैंग्वेज 1 का मेन मोटिव क्या रहेगा, मेन फोकस क्या रहेगा कि आपको प्रोफिशिएंसी आनी चाहिए उसमें। और जो लैंग्वेज 3 है वो रहेगा आपको उसके एलिमेंट्स आने चाहिए, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, एबिलिटीज। लैंग्वेजेस दी हैं आपको यहाँ पर 20 लैंग्वेजेस दी हैं, हिंदी, इंग्लिश, असमीज़, बंगाली, गारो, गुजराती, ETC करके ऐसे करके उर्दू तक 20 लैंग्वेजेस दी हैं। टेस्ट का पेपर क्या, मैथ्स कहाँ तक की आएगी, NCERT रहेगी, ये कहाँ तक की 1 to 5 की जो NCERTs हैं उन्हीं के जो कंसेप्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, उसी की समझ होनी चाहिए और यहाँ तक का सिलेबस कवर किया जाएगा। इसी प्रकार से SST जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ है इसका लेवल भी क्या रहेगा, 1 to 5 का रहेगा। अब इसके बाद आती है पेपर 2 में जो है उसी प्रकार से है, 3 सेक्शन सेम है आपका, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स एंड साइंस। अगर आप सोशल स्टडीज़ से हैं तो सोशल स्टडीज़, सोशल साइंस 60, यानी जो सब्जेक्ट है वो 60 मार्क्स का होगा, बाकी सेम है। इसका स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन सेम ही है। अब है एप्लीकेबिलिटी, यानी आप कहाँ क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हैं और CTET सर्टिफिकेट की एलिजिबिलिटी, वो क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हैं। तो अकॉर्डिंग टू द NCERT नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन का नंबर दिया है जो कि 11/2/2011 को दिया गया है और NCERT के द्वारा, इसके अनुसार क्या है, पर्सन हुए इसको 60% और मोर इन द TET एग्ज़ाम विल बी कंसीडर्ड एज TET पास, यानी NCERT की गाइडलाइन 2011 के अनुसार अगर आप 60 मार्क्स या इससे ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करते हैं तो आपको TET पास माना जाएगा। अब कुछ स्कूल जो हैं, स्कूल मैनेजमेंट लाइक गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़, गवर्नमेंट एडेड, unaided may consider giving concession to person belonging to SC, ST, OBC, differentially abled etc in accordance to their extent reservation policy। कई स्कूल्स, कई गवर्नमेंट जो हैं रिजर्वेशन दे देती हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ही
आपको OBC को दिए हैं, 83 में पास होते हैं। SC/ST वाले सभी जो है 83 मार्क्स में पास हो जाते हैं, मीन्स 53% में पास, 54% में 6% का रिलैक्सेशन दिए हैं। अब एप्लीकेबिलिटी यानी इसकी कहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं CTET सर्टिफिकेट को। द CTET विल बी अप्लाई टू स्कूल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक KBS, NBS, सेंट्रल तिब्बतियन स्कूल एंड स्कूल अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल UTs चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, NCT ऑफ दिल्ली। यानी CTET कहाँ पर एलिजिबल है, कहाँ पर एप्लीकेबल है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल है, KBS, NBS और सेंट्रल ट्राइबल स्कूल्स, तिब्बतियन स्कूल हो गए, आपके UT के भी जितने भी स्कूल्स हैं, जैसे आपका चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, NCT दिल्ली। और प्राइवेट स्कूल्स में भी CTET की जगह मांगते हैं तो वहाँ भी एप्लीकेबल है। स्टेट गवर्नमेंट में भी लगती है। वैलिडिटी क्या है, वैलिडिटी जो है द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द CTET क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी फॉर द लाइफ टाइम फॉर ऑल कैटेगरी। इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है। क्या है, लाइफ टाइम है फॉर ऑल कैटेगरी, सभी कैटेगरीज के लिए लाइफ टाइम है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट अ पर्सन कैन टेक फॉर एक्वायरिंग CTET सर्टिफिकेट। यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार का CTET को आप कितनी भी बार देते जाओ, किसी भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी किसी भी प्रकार का कोई आपको रोक टोक नहीं है। अब एग्जामिनेशन सेंटर्स जो हैं अब पूरे देश में बनाए जाते हैं, उसकी अलग से लिस्ट होगी। फीस आपको दिख ही रही है। तो ये जो मुख्य बिंदु हैं उसमें अब मेन बिंदु जो है वो है आपका सिलेबस क्या होने वाला है। तो सिलेबस जो है आप देख पा रहे होंगे 1 to 5 के लिए जो प्राइमरी स्टेज है। कंटेंट ऑफ सिलेबस क्या होने वाला है ये देखते हैं। तो जो फर्स्ट सेक्शन था आपका पेडागोजी का, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, इसमें जो है 30 मार्क्स में 15 मार्क्स आएंगे आपके चाइल्ड डेवलपमेंट से। चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या क्या आने वाला है, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विथ लर्निंग, यानी जो डेवलपमेंट है उसका कंसेप्ट, यानी जो विकास है उसकी समझ और उसकी लर्निंग से क्या रिलेशनशिप है, यानी जो अब सीखना है उससे किस प्रकार से संबंधित है। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चों का विकास है उसके प्रिंसिपल सिद्धांत। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है। सोशलाइजेशन प्रोसेस, सामाजिकरण प्रक्रियाएं, सोशल वर्ल्ड, चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स और पीयर्स के बीच में क्या इंटरेक्शन होते हैं, क्या सोशलाइजेशन होता है, उसकी प्रोसेसेस। पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, इनके सिद्धांत, प्रिंसिपल्स। कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड यानी बाल केंद्रित और प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कंसेप्ट। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंसी, बुद्धि की समझ। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंसी, लैंग्वेज एंड थॉट्स। जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल, जेंडर का क्या रोल होना चाहिए, जेंडर वाइज एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। ये हो गए आपके 3 मार्क्स की आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट। कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ये 5 मार्क्स का आएगा ये पोर्शन। आपको इंक्लूसिव एजुकेशन और चाइल्ड को क्या स्पेशल नीड की आवश्यकता है इस पर बेस्ड 5 क्वेश्चंस आएंगे। लर्निंग एंड पेडागोजी, लर्निंग और पेडागोजी से 10 क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। फैक्टर्स जो है कंट्रीब्यूटिंग लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरनमेंट, जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं लर्निंग में, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो एनवायरनमेंटल हो, इस पर क्वेश्चन आएगा। कॉग्निशन एंड इमोशंस पर भी क्वेश्चंस आएंगे। मोटिवेशन एंड लर्निंग पर भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। लैंग्वेज 1 में जो है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से
15 क्वेश्चंस आएंगे, यानी पैसेज दिया रहेगा, चाहे प्रोज का हो चाहे आपका गद्यांश का हो पद्यांश का हो, दोनों के आपके पैसेज दिए रहेंगे या कविता के फॉर्म में दिए रहेंगे, तो इससे 15 मार्क्स। उसमें ग्रामर भी रहेगा, वर्बल एबिलिटी भी रहेगी, सभी कॉम्प्रीहेंशन, साइंटिफिक, नैरेटिव, सब प्रकार की लिटरेसी, यानी सब प्रकार का पोर्शन पूछा जाएगा इससे भी। फिर दूसरा है 15 मार्क्स की इसकी भी पेडागोजी, जो लैंग्वेज फर्स्ट चुनेंगे उसकी भी 15 मार्क्स की पेडागोजी रहेगी। लर्निंग एंड एक्विजिशन प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी जो लैंग्वेज से संबंधित जो प्रिंसिपल्स हैं, जो टीचिंग मेथड्स हैं, उन सभी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लैंग्वेज स्किल्स, रेमेडियल टीचिंग, इन सब से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से लैंग्वेज 2, इसमें 2 अनसीन प्रोजेस पैसेज दिए जाएंगे विद क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रीहेंशन एंड ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी, उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। किस किस पर? कॉम्प्रीहेंशन पर, ग्रामर पर और वर्बल एबिलिटी पर। फिर से वही सेकंड लैंग्वेज में भी वही लर्निंग एंड एक्विजिशन, लैंग्वेज स्किल्स, रेमेडियल टीचिंग, लैंग्वेज का रोल, ये सब पूछे जाएंगे। अब आती है बात मैथ्स की। मैथ्स में जो है 15 क्वेश्चन ज्योमेट्री से, शेप से, सॉलिड अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट एंड टाइम। ये छोटे टॉपिक्स लग रहे होंगे, लेकिन इसका लेवल जो है हाई होता है। एनसीईआरटी भी आपको कवर करना है, एनसीईआरटी के ही सभी लेसन्स हैं, ये चैप्टर्स हैं। तो क्वेश्चंस टॉपिक्स बड़े लूज लग रहे होंगे, लेकिन लेवल बहुत हाई होता है। अब आगे देखेंगे तो वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न एंड मनी, ये 15 मार्क्स का आएगा। 15 मार्क्स की इसकी भी पेडागोजी आएगी। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, ETC, यानी इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। फिर है EVS में भी 15 मार्क्स की आपकी कंटेंट आएगा और 15 मार्क्स का आपका जो है पेडागोजिकल इशूज़ पर क्वेश्चंस आएंगे। तो कंटेंट क्या क्या रहेगा? फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशंस, वर्क, प्ले एनिमल्स, प्लांट्स, ये रहेगा फर्स्ट टॉपिक। दूसरा है फूड, तीसरा शेल्टर, चौथा वाटर, पांचवा जो है ट्रैवल, फिफ्थ ट्रैवल है, और लास्ट है थिंग्स वी मेक एंड डू। ये 6 टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। लेवल फिर से हाई रहेगा, अप टू 10th रहेगा, लेकिन टॉपिक्स यहीं से रहेंगे। इसके 15 जो है मार्क्स की पेडागोजिकल इशूज़ पर क्वेश्चंस रहेंगे। CC के बारे में पूछा जाएगा, प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा जाएगा, TLM के बारे में पूछा जाएगा, लर्निंग प्रिंसिपल्स के बारे में पूछा जाएगा। तो आज के लिए अब जो पेपर 2 है, पेपर 2 में जो है इसी प्रकार जैसे पेपर 1 में चाइल्ड डेवलपमेंट पर क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसमें भी वैसे ही पूछे जाएंगे। और लैंग्वेज 2 भी वैसे ही है। और लैंग्वेज 2 के बाद आते हैं सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट जो जिस सब्जेक्ट का है उसके सब्जेक्ट के लेवल जो है अप टू 12th रहेगा। पेपर 2 का जो लेवल रहेगा वो अप टू 12th रहेगा। जैसे आप साइंस वाले का, साइंस का कंटेंट देख लीजिए, सोर्स ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड्स, क्लीनिंग्स, मटेरियल्स में मटेरियल्स ऑफ डेली यूज़। फिजिक्स का एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स, मैग्नेट्स, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज़, वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, नेचर ऑफ फेनोमिना, नेचुरल फेनोमिनाज, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल डिजास्टर्स, इन पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पेडालॉजिकल इशूज़ पर 10 मार्क्स का रहेगा और 20 मार्क्स का कंटेंट रहेगा, ये साइंस रहेगा। और मैथ्स जो है 30 मार्क्स की रहेगी, जिसमें 10 की आपकी पेडागोजी रहेगी और 10 का आपका कंटेंट रहेगा। बेसिक ज्योमेट्री, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, सिमेट्री, कंस्ट्रक्शंस, ये रहेंगे। मेंसुरेशन और डाटा हैंडलिंग 20 मार्क्स के और 10 मार्क्स की इसकी पेडागोजिकल। तो ये आज के लिए CTET के संबंध में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जानकारी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।